नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है 27 सितंबर 2021 की। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2021 द्वितीय प्रश्न पत्र आपका शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का जो है हम आज देखेंगे। इससे पहले हमने पहला पेपर आरंभिक स्तर का जो है देखा था। सॉल्यूशन साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पेपर 15 बहुविकल्पी आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। मैंने आपको बताया था जो राष्ट्रीय जब आपसे पूछा जाए तो एनसीईआरटी पूछा जा रहा है, और जब राज्य पूछा जाए तब एससीईआरटी पूछा जाएगा। तो एनसीईआरटी आपका मुख्यालय नई दिल्ली में है, पहले ही आपका आंसर हो जाएगा। अगर राज्य पूछा जाता तो उसका मुख्यालय लखनऊ में होता। दूसरा प्रश्न था जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिसको हम कहते हैं डाइट, इसकी स्थापना किस शिक्षा नीति या आयोग के तहत जो है वो की गई थी। चार ऑप्शन थे, नई शिक्षा नीति 1968, या फिर 2020, या फिर 1986, या फिर कोठारी आयोग। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका नई शिक्षा नीति 1986 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन। तीसरा प्रश्न पूछा गया था विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला कौन सी होती है। विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, या फिर म्यूजियम। मैंने आपको क्वेश्चन कराया भी था, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ। एक आपका ये क्वेश्चन है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला। देखिए 2018 के पेपर में आया भी था, और ऑप्शन भी देखिए सब सेम वही है। आंसर आपका क्या है, पुस्तकालय आपका है, और यही आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपका तीसरे वाले ऑप्शन में पुस्तकालय दे रखा है। चौथा वाला भी देखिए ऑप्शन, जो प्रश्न है औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है, ये कथन किसका है, ये भी देखिए दोनों का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ रखा है। तो ये देखिए प्रश्न मैंने 71 नंबर का कराया था, ये भी क्वेश्चन आपका 2018 में आया था, यानी प्रीवियस ईयर रिपीट हो गए, तो आपको यहाँ पर फायदा मिल गया। तो ये कथन किसका है, सा वाला आंसर, यानी कि हेरोल्ड कीनज का जो है ये कथन है। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन ये सही है, यानी इन ऑप्शन में आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि कई बार क्या होता है, प्रीवियस ईयर रिपीट हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि प्रीवियस ईयर सारे जो है वो जरूर देख लीजिए। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आकार का भवन जो है वो नहीं होता है। ए आकार, आई आकार, ई आकार, या फिर डी आकार। तो आपके एस सी ई आर टी जो कोर्स है, ऑफिशियल कोर्स है, उसमें हम आपको ये दिखाते हैं कि कौन कौन से आकार यहाँ पर दे रखे हैं। तो लिखा है विद्यालय भवनों के अनेक प्रकार होते हैं, जिसमें थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, जिसमें IEHUTLY ये आकार प्रमुख होते हैं, और जिसमें से जो ई आकार होता है वो अधिक व्यवहारिक होता है। तो इसमें अगर आप देखिए IEHU, तो आपका ए वाला आकार आपका नहीं दे रखा है, और जो डी वाला आकार है वो भी नहीं दे रखा है। आई और ई ये दोनों दे रखे हैं इसमें, आई और ई, तो ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे। पर यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था किस आकार का भवन नहीं होता है, तो ये चीज आपके कोर्स में देखिए क्लियर नहीं कही गई। मैंने कहीं राजन भवन में काफी जगह गलत दिया होता है, तो हो सकता हो आपकी राजन में कोई आंसर दिया हो, तो कमेंट में बताइएगा। ऑफिशियल कोर्स में जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आई और ई यहाँ पर नहीं होगा। ए आकार या डी आकार, इन दोनों में से कोई आंसर आपका हो सकता है। तो आपने क्या आंसर लगाया है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 4 में से कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका छठा, कि कुर्सी व मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए धनात्मक, ऋणात्मक, शून्यात्मक, या फिर सभी। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये भी ये देखिए 8वां नंबर था क्वेश्चन, कुर्सी और मेज की स्थिति छात्रों के लिए कैसी होनी चाहिए, धनात्मक, शून्यात्मक, ऋणात्मक है सभी। तो ये आपकी ऋणात्मक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। अभी हमने शैक्षिक प्रबंधन वाले जो है बहुविकल्पीय जो आपने फर्स्ट डिवीजन कराया था उसमें देख लिए थे। सातवां प्रश्न था मात्र शिक्षक संघ यानी कि एमटीए की जो बैठक है वो माह के किस दिन कराने का प्रावधान होता है। तो प्रत्येक माह के किसी शनिवार या रविवार को होता है, जो आपको हमने पहले कराए, इस बार नहीं, पहले हमने वन लाइनर कराए थे, राजन के ही शायद कराए थे, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था आपका शनिवार रविवार वाला। तो आपका यही सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो 1982, 1985, 1885 या 1986। तो इन चारों ऑप्शन में से 1985 यहाँ पर भी सही हो जाएगा, ये भी आपका आ चुका है। ये प्रीवियस ईयर 2018 जैसे डबल बार पेपर होते हैं ना, द्वितीय बार, उसमें ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नवा प्रश्न था ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है बेसिक स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक, ग्राम प्रधान, अभिभावक, या बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर से आया था, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, मैं आपको स्क्रीनशॉट इसका भी दिखाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन नहीं, इसके नवा वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2017 में आया था, ये इसका स्क्रीनशॉट है कि ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है। तो देखिए आंसर बा वाला है, यानी कि बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक होता है। ये आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो इसमें भी देखिए सेम वही ऑप्शन थे, तो बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक
यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करती है? तो तर्क आप देखेंगे निबंध लेखन से उतना नहीं आता है, अभिनय से तो उतना नहीं आता है, खेल-कूद से भी उतना नहीं आता है, पर वाद-विवाद से जो सोचने की प्रवृत्ति होती है, तर्क करने की प्रवृत्ति होती है, वो विकसित होती है। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन वाद-विवाद यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न आपका है 11 नंबर की विद्यालय के जो अभिलेख हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दंड का साक्ष्य या फिर अनियमितताओं की जानकारी, निरीक्षण में सहयोग या आवश्यक जो सूचना है उनका रख-रखाव। तो देखिए दंड से तो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। अनियमितताओं की जो जानकारी है वो उद्देश्य में नहीं आएगी। आप अभिलेख से आप अनियमितता की जानकारी तो प्राप्त कर सकते हैं पर उसका उद्देश्य ये नहीं होता है। निरीक्षण में सहयोग भी नहीं होता है पर आपका आवश्यक सूचनाओं का रख-रखाव ये आपका बिल्कुल सही होगा क्योंकि उद्देश्य पूछा गया ना पॉजिटिव सेंस में आप आंसर देंगे। विद्यालय के जो अभिलेख हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आवश्यक सूचनाओं का रख-रखाव। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। 13 नंबर प्रश्न था जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था सीमैट, बीआरसी, एससीईआरटी, डाइट। अच्छा 12 नंबर प्रश्न रह गया। 12 नंबर प्रश्न था शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन, सामान्य निर्देशन, कक्षा-कक्ष का निरीक्षण या अनुदानों की अपव्यय का निरीक्षण। पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर 2019 में पूछा गया था, ये भी मैंने कल कराया था आपको फर्स्ट डिवीजन में। ये देखिए उसका स्क्रीनशॉट है। काफ़ी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से आए हैं। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आ वाला आंसर सही है, 2019 में पूछा गया था। वांछनीय परिवर्तन करना, यही आपका सही हो जाएगा। तो ये वाला आपका ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। 13 नंबर है जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था कौन-सी होती है? सीमैट होती है, बीआरसी होती है, एससीईआरटी होती है, डाइट होती है। तो आप सभी जानते हैं डाइट होती है आपका का चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ये वाला भी क्वेश्चन 2016 में जो है पेपर में आया था। इसका भी स्क्रीनशॉट हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए 2016 ये भी हमने कल कराया था और 54 नंबर था जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था सही था। डाइट आपका सही हो जाएगा। तो लगभग अभी तक आप देख रहे हैं लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर से सीधे-सीधे पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन मैंने जो कल इम्पोर्टेंट आपको एक वीडियो में पूरा कोर्स कराया था, सारे मैंने बहुविकल्पी आपको सबसे पहले बहुविकल्पी से ही स्टार्ट किया था। उम्मीद करते हैं आपका पेपर अच्छा गया होगा। 14 नंबर प्रश्न है आपदा प्रबंधन विधेयक जो है संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो संसद में इसे 2005 में पारित किया गया था। थर्ड वाला आपका आंसर सही हो गया जाएगा। और लास्ट हमारा बहुविकल्पी है आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? जो लिख के नहीं मैंने बताए थे लास्ट में कल के वीडियो में 4 पॉइंट बताए थे। उसी में आंग्ल भाषा शिक्षण बताया था। प्रयागराज में आपका है, इलाहाबाद पहले नाम था और इसके कार्य भी मैंने आपको बताए थे। अंग्रेजी विषय की जो पाठ्य पुस्तक है उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उसका विकास करने का कार्य इसका होता है और रोचक और प्रभावी बनाने के लिए जो अंग्रेजी शिक्षण है उसको टीएलएम का कार्य भी जो है ये आंग्ल भाषा शिक्षण जो है वो करता है। तो प्रयागराज आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे बहुविकल्पी वाले समाप्त हुए। बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। लास्ट में अपना स्कोर अवश्य बताइएगा कितने आपके सही गए। 16 नंबर तो प्रश्न थ्योरी बेस्ड है, शैक्षिक प्रबंधन आप लिख सकते हैं। लर्निंग कॉर्नर थ्योरी बेस्ड है। विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है? मीना मंच का क्या उद्देश्य है? तो मीना मंच का उद्देश्य होता है समस्त जो बालिकाएं होती हैं उनको शिक्षा से जोड़ना, उनका ठहराव बनाए रखना, बालिकाओं को सीखने पढ़ने लिखने के लिए जो गतिविधियां हैं उसे जोड़ना। तो बहुत से उद्देश्य आप इसमें लिख सकते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आपका क्या आशय है? जो विद्यालय में पाठ्यक्रम के साथ साथ कराई जाती हैं उससे क्या है जो बच्चे हैं उनमें एक्स्ट्रा जो करिकुलर या अलग तरीके से आप कह सकते हैं सोचने की क्षमता होती है, विकसित होती है। तो यही सारी चीजें आप लिख सकते थे। इन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम पूछा गया था। तो कोई भी लिख सकते थे, भूकंप हो गया, लहरें हो गई, बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, भूस्खलन हो गया और ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, सब इसी में आते हैं। प्रबंधन प्रशासन में अंतर कल चल रहा था, कमेंट में मैंने लाइव कहा था, प्रबंधन, प्रशासन और एक तीसरा था संगठन, इन तीनों में अंतर था। उस समय मैंने कहा था ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। देखिए अति लघु में ही पूछ लिया गया। यही आप लिख सकते थे कि प्रबंधन का कार्य स्टाफ के निर्देशन, समन्वय, अभिप्रेरणा से संबंधित होता है। प्रशासन का कार्य प्रमुख रूप से नियोजित होता है, पूर्व नियोजित होता है। प्रबंधन कर्मचारियों से संबंधित और प्रभावित होता है। प्रशासन जो बाहरी घटक होते हैं उनसे प्रभावित होता है। प्रबंधन संस्था का हृदय होता है, प्रशासन संस्था का मस्तिष्क होता है। प्रबंधन संगठन को दृढ़, सजीव और गतिशील बनाता है। प्रशासन जो संबंध है उसको निर्देशित और संगठन के आकार को निर्धारित करता है। तो 4 बता दिए। आप तो अति लघु में पूछा गया था, बहुत से लिख सकते हैं। राइट मेंटर पूछा गया था अगला क्वेश्चन। तो जो शैक्षिक गुणवत्ता होती है
उसमें बढ़ावा देने के लिए, उसको सुधार करने के लिए, उसमें संवर्धन करने के लिए, उसमें सुधार के लिए शासन की ओर से डाइट जो मेंटर है इनकी तैनाती की गई है। और यहीं से आपका लघु में क्वेश्चन आया था, डाइट मेंटर कौन होते हैं 2017 के पेपर में। 2016 में डाइट मेंटर के कार्य भी पूछे गए थे। दोनों ही प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। जो विद्यालय भ्रमण होता है उसके द्वारा अनुभूत कठिनाइयाँ उनका संकलन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उसके बाद उसका समाधान भी खोजते हैं। और खेल गतिविधियाँ हो गई, शिक्षण सामग्री है, उसके प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं डाइट मेंटर। और बालिका शिक्षा जो है उसके लिए समुदाय में चेतना जागृत कराते हैं या समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं। यही सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। विद्यालय अभिलेख के प्रकार पूछे गए थे, शैक्षिक पर्यवेक्षण बताया था मैंने, संचयी अभिलेख पत्र में किसका लेखा रखा जाता है। तो लगभग सारी चीज़ें थ्योरी बेस्ड ही हैं। विद्यालय में से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधन, मैंने आपको बताया ना, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत 3 टाइप के संसाधन आते हैं। एक आपका भौतिक संसाधन, एक आपका मानवीय संसाधन और तीसरा आपका वित्तीय संसाधन। जिसमें मानवीय संसाधन पूछा गया था दूसरे नंबर वाला, और मानवीय संसाधन में आपका शिक्षक, बच्चे, समुदाय, ये सभी जो है वो आते हैं। जिला समन्वयक जिला के किस अधिकारी के, जिला समन्वयक जिला भी तो मैंने आपको बताया था। जिला समन्वयक क्या करते हैं, जो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं और सामान्य बच्चे एक साथ बैठाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो प्रत्येक जिले के लिए जो समन्वयक होते हैं समेकित शिक्षा, वो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा व्यवस्था का कार्य भी करते हैं। ये सब थ्योरी बेस्ड है। शैक्षिक भ्रमण कोई दो महत्व, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ था, तो 2005 से प्रभावी हुआ था। और आप चाहते तो इसकी डेट भी लिख सकते थे, आपके एससीईआरटी कोर्स में देखिए 2005 जो कोर्स है, सूचना का अधिकार पहली लाइन ही लिखिए 22 जून 2005 से प्रभावी हुआ था, तो 22 जून भी आप चाहते तो लिख सकते थे। ये था ओवरऑल प्रश्न। लघु भी लगभग सब थ्योरी बेस्ड ही हैं, तो हम आपको केवल प्रश्न दिखा दे रहे हैं। विद्यालय के शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत कक्षा कक्ष प्रबंधन और पुस्तकालय जो प्रबंधन है उसको समझाइए। विद्यालय प्रबंधन में प्रधान अध्यापक की भूमिका, 2 अध्यापक वाले विद्यालय है तो समय सारणी, शिक्षक संदर्शिका से क्या अभिप्राय है, इसके प्रबंधन पर प्रकाश डालिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं किस प्रकार बालक जो है उसके विकास में जो है वो सहायक हैं। उसके बाद आपका ग्राम शिक्षा समिति जो है उसके सदस्य कौन कौन होते हैं, कौन उनके कार्य भी पूछ लिए गए हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान नीपा जो है उसके बारे में पूछा गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रमुख दायित्व और बीआरसी की संरचना और कार्यों का संक्षिप्त वर्णन। और लास्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। शैक्षिक प्रशासन के निर्णयवादी सिद्धांत और भूमिका संघर्ष सिद्धांत का वर्णन। ये था हमारा ओवरऑल पेपर। कल के जो पेपर है उसमें हम सभी का एक वीडियो में पूरा कोर्स करा चुके हैं। वो नहीं देखे हो तो अलग से जो प्लेलिस्ट है फास्ट रिवीजन वाली उसमें जाकर देख लीजिएगा। एक और आज के इस वीडियो में टोटल आपके प्रश्न बहुविकल्पी में कितने सही रहे, अपना स्कोर भी अवश्य जो है वो बताइएगा। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया और लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।